हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए आज का जो एनालिसिस है उसे देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको पूछा जा रहा है। तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते, वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और मैं आपको इसमें पूरा एकदम डिटेल से और ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान ध्यान से देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम। रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आपका करंट समान होती है। रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में करंट समान होती है और वोल्टेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट समान होती है। तो वोल्टेज बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, बी इक्वल टू क्या होता है, IR। बी इक्वल टू IR होता है। आई है यहाँ पर क्या है, करंट, और रेस्ट आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप इसमें रखेंगे तो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, तो इस तरह अब आप इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इस तरह ये श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, ये क्रम होता है श्रेणी क्रम। अब देख लेते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि आपका इसमें वोल्टेज समान होता है, करंट डिफरेंट होती है। तो रेजिस्टेंस का समांतर क्रम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट डिफरेंट होती है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, इस तरह होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, B/R। आप सभी जानते होंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू B/R। ठीक है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो जैसे कि B/R इज इक्वल टू B/R1, क्योंकि वोल्टेज समान होता है तो B/R2। ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। इसमें से B कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो B से B कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये समांतर क्रम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का समांतर क्रम। अब आपको वैल्यू उसमें एग्जाम में आपके में कैसे पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम में। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जा रही है, उसमें R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम और R2 की वैल्यू दे रहा है 3 ओम। ठीक है, अब आप इसे कैसे निकालेंगे, अब श्रेणी क्रम में ये लगे हुए हैं, मतलब R1 और R2 श्रेणी क्रम में, और R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 3 ओम है। ठीक है, ओम करके इसी तरह। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, R इज इक्वल टू, तो इसमें 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 ओम इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे देख लेते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपको वैल्यू दे रहा है, मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 2 ओम और R2 इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो इस तरह मान लीजिए, अब इस ये वैल्यू है मान लीजिए, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, तो R1 की वैल्यू कितनी थी, 2 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी थी, 3 ओम। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 6 ओम, 2 से 3 और 2 से 3 से 5। ठीक है, तो 2, अब ये क्या हो गया, 5/6। अब ये क्या आया है, बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं यहाँ से, 1/R की वैल्यू निकल के आई है 5/6। तो आप इसे R की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, R की वैल्यू निकालनी है तो 6/5 हो जाएगा उल्टा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा और ईजिली सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा बी इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, बी इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पर बी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन तीनों को जानते होंगे। तो ये है वोल्टेज, ये है करंट और ये है रेजिस्टेंस। अब इसमें आपको बता दूं श्रेणी क्रम में क्या होता है, कि श्रेणी क्रम में
आपकी करंट समान होती है। श्रेणी क्रम में करंट समान होती है और समांतर क्रम में क्या होता है, उसमें वोल्टेज समान होता है, उसमें वोल्टेज समान होता है। तो जैसे कोई भी चित्र दिया दे रखा है आपके एग्जाम में, मान लीजिए चित्र देख के भी पूछ सकता है, तो आपको मैं बताता हूँ इसका फिगर कैसे बनेगा। तो आप जैसे इसे बनाएंगे इस तरह, आपका ये R1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया R2, ये क्या हो गया R2। इस तरह आपको फिगर बना के दे देगा वो, और यहाँ पर वोल्टेज भी कनेक्ट हो गया, ठीक है, वोल्टेज बैटरी कनेक्ट हो गई, ये R1 R2 और यहाँ भी कनेक्ट हो गया, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में आपको दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है। और समांतर क्रम में आपका चित्र कैसे बनाया जाता है, समांतर क्रम में बनाया जाता है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बैटरी लगा दी, ये B वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है इसमें, और यहाँ R1 और ये R2, ठीक है। इस तरह आपका समांतर क्रम हो गया। तो इस तरह आपको चित्र बना के भी दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है आपके अपने एग्जाम में। और आपको मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो आप इजीली कर पाएंगे। और आपको मैं जैसे कि आपको बता दूं, अब शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि श्रेणी क्रम में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है, और समांतर क्रम दे रखा है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको मान लीजिए रेजिस्टेंस दे रखा है श्रेणी क्रम में, तो उसमें बोल रहा है R1 की वैल्यू 2 ओम है, ठीक है, R2 की वैल्यू 3 ओम है, ठीक है, R2 की वैल्यू 3 ओम इस तरह दे रखा है उसने, उसे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरह बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको जोड़ देना है इसे, 2 + 3 5 हो गया, सीधे मतलब रजिस्टेंस आपको जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में बोल रहा है तो जो भी रजिस्टेंस दे रखे हैं उन्हें जोड़ देना है, 5 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आपको समांतर क्रम में बोल दिया है, ठीक है। इसी प्रकार समांतर क्रम में बोल दे रहा है कि आपकी R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, ठीक है। अब बोल रहा है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना, टोटल प्रतिरोध बताइए, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, आप समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में है तो आप सीधे इसे करेंगे 2 × 3 / 2 + 3, ठीक है, इस तरह कर देंगे आप। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6 / 2 × 3 = 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1.2 ओम आ गया। डायरेक्टली आपको इस तरह करना है, अगर दो ऐसे करके देखा है, 2 वैल्यू दे रखी है R1 और R2 की, ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर आपको 3 ओम 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो आपको ईजिली उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जैसे कि उसी तरीके से लगाना है, जैसे 1/R = 3 वैल्यू दे रखी हैं तो आपको क्या करना है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यही फॉर्मूला लगाना है फिर आपको, क्योंकि आप उस तरीके से फिर नहीं कर सकते, आप कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इस तरह आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के पास। और यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही है, इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।